आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल टाइम एंड वर्क से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है हमने सुबह क्लास में भी कराया और इस सवाल को अधिकतर मुझसे पूछते हैं, बार बार मुझसे पूछा गया, तो इसलिए इस सवाल को हम लेकर आए। दो व्यक्ति ए और बी ने एक काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी के 2 दिन बाद सी ए के साथ शामिल हो जाता है और इस प्रकार कुल काम खत्म होने में n दिन का समय लगता है। प्रत्येक व्यक्ति काम का बराबर हिस्सा करता है, एक समान हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति पूरा करता है। इसके अलावा यह भी ज्ञात है कि ए और बी मिलकर उस काम को n दिन में ही खत्म करेंगे। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को वो n दिन में ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर हमसे पूछता है कि n की वैल्यू क्या है और c कितने दिन में करेगा अकेला, a अकेला कितने समय में करेगा या b अकेला कितने समय में करेगा, ये एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस सवाल को जब हम शुरू करते हैं तो हमने ये देखा कि a और b दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और इन्होंने काम किया है 10 दिन। इन्होंने काम किया है 10 दिन। इसके बाद B चला गया और केवल A लगा रहा 2 दिन तक। 2 दिन तक केवल A लगा रहा। उसके बाद 2 दिन बाद A के साथ C शामिल हो गया और टोटल वर्क यहाँ खत्म होने में, यहाँ से यहाँ तक खत्म होने में n दिन का समय लगा। n दिन का समय लगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A और C ने जो टोटल वर्क काम किया वो n-12 दिन किया। n-12 दिन किया क्योंकि 10 और 2 12 दिन और टोटल वर्क n दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने ये कहा है कि A, B और C प्रत्येक ने काम का समान हिस्सा पूरा किया है। तो 1/3 हिस्सा इसने किया, 1/3 इसने और 1/3 ही इसने किया है। यानी कि अगर काम के 3 हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति है तो प्रत्येक ने समान हिस्सा पूरा किया। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि A शुरू से आखिर तक लगा रहा, A शुरू से आखिर तक लगा रहा, तो A ने n दिन में 1/3 काम किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि B 10 दिन लगा रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि B 10 दिन लगा रहा और B ने 10 दिन में 1/3 काम किया। अगर एग्जामिनर यही हमसे पूछने लगे कि B टोटल वर्क कितने टाइम में करेगा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि 1/3 अगर 10 दिन में करेगा तो टोटल वर्क B 30 दिन में करेगा। अगर एग्जामिनर ये पूछने लगे कि B कितने टाइम में करेगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि n की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये भी दिया गया है कि A और B दोनों मिलकर उस काम को n दिन में ख़त्म करते हैं। ये भी सवाल में दिया गया है कि A और B अगर दोनों मिलकर करें तो वो भी n दिन में ख़त्म करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि n दिन में जब काम खत्म हुआ है, तो A ने किसी भी काम, उस काम का 1/3 हिस्सा किया है, 1/3 हिस्सा किया है। तो यहाँ पे 1/3 हिस्सा करेगा n दिन में। तो अगर 3 में से 1 हिस्सा A करेगा तो 2/3 हिस्सा जो करेगा, 2/3 भाग B करेगा। और 2/3 भाग, अगर मैं ये कहूँ कि 1/3 हिस्सा B करता है 10 दिन में, 1/3 हिस्सा करता है 10 दिन में, तो 2/3 हिस्सा करेगा 20 दिन में। अगर 1/3 किया है B ने 10 दिन में, तो उसका दुगुना 2/3 करेगा 20 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n की वैल्यू 20 है और 20 बराबर ही n है। तो हम यहाँ से ये जान गए कि n बराबर 20 आया हमारा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि A कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा या C कितने दिन में करेगा। अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं। अब हमसे ये कहा जाए कि B कितने दिन में करेगा, तो 1/3 हिस्सा अगर 10 दिन में करता है तो पूरा वर्क करेगा B 30 दिन में, अगर B का एग्जामिनर पूछता है।
अगर सी का पूछता है एग्जामिनर कि सी कितने टाइम में करेगा, तो हम यहाँ से पहले यदि ए का निकालने लगे कि ए, तो ए ने 1/3 हिस्सा किया है और n दिन में किया है। n की वैल्यू हमने निकाली है 20 दिन, तो 1/3 20 दिन में किया है किसने, ए ने। तो टोटल वर्क करेगा 20 दिया 60 दिन में। और यदि हम सी का निकालने लगे तो सी ने 1/3 किया है काम। कितना किया है सी ने, 1/3 हिस्सा किया है। तो हम ये कहेंगे कि सी ने कितने दिन काम किया, तो टोटल n की वैल्यू अगर 20 आई है और 10 और 2 12 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ से 20 - 12 मतलब 8 दिन। यानी सी ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन। और 8 दिन में कितना हिस्सा किया है, 1/3। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा सी, 8 दिया 24 दिन में। तो हम सी का भी बता सकते हैं कि सी की उस काम को 24 दिन में करेगा, बी उस काम को हमने निकाला है 30 दिन में करेगा, और ए उस काम को अकेला 60 दिन में करेगा। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। लेके आएंगे फिर से आप लोगों के लिए एक सवाल।